दोस्तों नमस्कार। कुत्तों को ऐसी क्या चीज खिलाएं कि जिससे आपके जीवन में परेशानियां जो है वो खत्म हो। दूसरा, अगर आप कुत्तों को दूध पिलाते हैं डेली बेसिस पे, बहुत सारी फैमिलीज होती हैं जो अपना डॉग्स को फीड करती हैं दोस्तों। और डॉग्स में भी सबसे जरूरी चीज होती है उनको दूध पिलाना। तो दोस्तों, कुत्तों को दूध पिलाने के पीछे ज्योतिष का कनेक्शन क्या जुड़ता है? क्या आपकी कुंडली में कुत्तों को दूध पिलाना आपके जीवन के सुख बढ़ा सकता है या आपके दुख बढ़ा सकता है? इस चीज को समझना होगा। काफी प्रैक्टिकल बातें मैं आज आपको बताऊंगा। एस्ट्रो गाइड मालिक में आप सभी का वेलकम। दोस्तों, विषय थोड़ा सा है टिपा टिप्पणी वाला। अक्सर लोगों को पता क्या होता है कि यार ये क्या बात बनी, हम तो दान पुण्य करते हैं, अपने कर्म करते हैं। दोस्तों, वो सब चीजें सही होती हैं। देखो, अपनी नॉर्मल जिंदगी में हर इंसान वो चीजें करता है जिससे उसे कहीं ना कहीं अपने मन की तृप्ति हो कि मैंने कोई दान किया है। गायों को हरा खिलाना, कुत्तों को दूध पिलाना, ये बहुत अच्छी चीजें होती है दोस्तों। लेकिन कुंडली में भी आपको देखना होता है कि कहीं आपकी कुंडलियों में ग्रहों की युतियां कुछ इस तरह की तो नहीं बनी हुई कि आपको दूध का दान करना परहेज हो। क्या आपके जीवन में ग्रह उस हिसाब से ही बैठे हुए हैं कि जिस हिसाब से आप कर्म करते जा रहे हो और दुख 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 पा रहे हो? दोस्तों, लाल किताब बड़ी अच्छी चीज है। ये हमें जीवन को अच्छे तरीके से चलाना सिखाती है, ग्रहों के बारे में समझाती है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके हमें चलने की जरूरत होती है। दोस्तों, कुत्तों को अक्सर मीठा डालने का भी परहेज होता है। कुत्तों को कई लोग जो है वो नॉन वेजिटेरियन फूड भी खिलाते हैं और कुछ वेज भी खिलाते हैं। कुत्ता जो होता है वो हमारे शास्त्रों में दरवेश जो है वो बोला गया है, भैरव जो है वो बोला गया है दोस्तों। आने वाले समय की इंट्यूशन को समझने वाला एक कुत्ता ही होता है दोस्तों। जब कुत्ता भौंकता है रात के समय में तो लोग कोई अजम्पशन ये होती है कि कुछ बुरा होने वाला है। कुत्ते का भौंकना भी जो है वो गलत इंडिकेशन जो है वो बताता है दोस्तों। तो दोस्तों, अक्सर लोग जो कुत्ते अपने घर पे पाल लेते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा, मैंने तो बहुत बार सुना है कि कुत्ते ने मालिक को ही काट लिया, कुत्ते ने मालिक के बेटे को काट लिया, कुत्ते ने ये कर दिया, कुत्ते ने वो कर दिया। मतलब यकीन मानो, ग्रह जो होते हैं ना वो आपको छोड़ते नहीं है। फिर वो ये नहीं देखते कि कुत्ता आपका पालतू था लेकिन वो आपको ही काट बैठा दोस्तों। ग्रहों के अंदर कुत्ते की जो संज्ञा होती है वो केतु से देखी जाती है। और कहीं ना कहीं कुत्ता आपके जीवन की बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज को दूर करता है जब कुत्ता हम पालते हैं। लेकिन किस कंडीशन में भी कुत्ता पालना चाहिए वो भी कुंडली में आपको देखना होता है। कुत्ता केतु ग्रह को शो करता है। 12 भावों के अंदर कहीं पे भी केतु बैठा हो कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ और सिर्फ सप्तम भाव में अगर राहु बैठा है तो घर में कुत्ता नहीं पालना। ये चीज ध्यान रखना। बाकी कंडीशन में केतु छठे का है, आठवें का है, 11वें का है तो यहां पे आप काले कुत्ते की सेवा करो। केतु 4 का है, 2 का है, 3 का है, 12 का है तो यहाँ पे आपको दो रंगी कुत्ते की सेवा करनी भी लाभदायक असर देता है। दोस्तों, कुत्ते को दूध पिलाना, महिलाएं जो होती हैं, जो मेरी माताएं हैं, वो शाम के टाइम पे लेके एक बाटा सा जो होता है स्टील का, तो उसमें दूध डाल के कुत्तों को इतना पिलाती हैं, इतना पिलाती हैं। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि उनके परिवार के अंदर वो सुख समृद्धि मैंने नहीं देखी। बच्चे जो हैं उस घर के नशे में चले जाते हैं। बच्चे जो होते हैं उस घर में पढ़ते नहीं हैं। जितना वो कुत्तों की सेवा कर रही होती हैं दोस्तों, जितना वो दूध पिला रही होती हैं, उतनी ही पुत्र संतान उनकी खराब निकलती है। ये परमार्थ मैंने चीजें देखी हैं दोस्तों। अब इसका कनेक्शन क्या है? दोस्तों, केतु जो है आपके परिवार के अंदर आपका बेटा है। केतु आपकी रीढ़ की हड्डी है, वंश की वृद्धि है। बच्चा जब जवान होता है तो परिवार को संभालता है, उसे ही हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं कि ये अपने परिवार को आगे लेके जाएगा। लेकिन बच्चा तो खुद नशे में है, बुरी संगति के अंदर है, वो कुछ कर नहीं पा रहा, उसे जॉब नहीं मिल रही, उसकी सेविंग्स नहीं है, उसकी शादी नहीं हो रही, वो बीमार है। ये सब केतु की नेगेटिव एनर्जी होती है। दूध जो होता है वो होता है चंद्रमा। चंद्रमा
पैसा है, लिक्विड कैश है और सबसे जरूरी आपकी माता है। दोस्तों आपने चंद्रमा केतु को इकट्ठा कर दिया, चंद्र ग्रहण मिला दिया। और कुंडली में भी जब चंद्रमा केतु इकट्ठे होते हैं तो अक्सर मैं दूध जो है वो देने से परहेज के लिए बोलता हूं। अक्सर काफी लोग टिप्पा टिप्पणी करेंगे कि ये तो आप गलत बोल रहे हो, ये है वो है। मैं किसी को प्रमाद लेके नहीं बात कर रहा, मैं आपको रियलिटी की बात कर रहा हूं। आप भी अगर कुत्ते को दूध पिला रहे हैं और आपको अपनी कुंडली के बारे में नहीं पता कि ग्रहों की संज्ञा क्या है, तो आप अपने जीवन के पहले दौर को और जब से आप कर रहे हो उस दौर को, उसमें अपनी संतान को देखना। जिनका केतु अच्छा होता है ना दोस्तों, वो कुत्ते को दूध पिलाएं ना पिलाएं, तब भी उनके बेटे फॉरेन में जॉब कर रहे होते हैं, फॉरेन सेटलमेंट होती है, वंश का नाम बढ़ता है, तरक्कियां होती हैं। तो चंद्रमा केतु का संयोग बुरा है। चंद्रमा बाद के घरों में है, छठे घर में है, आठवें घर में है, तो यहाँ पे तो पानी दूध का दान ही नुकसानदेह बोला गया है, क्योंकि चंद्रमा खुद खड्डे में है। शमशान और पताल में बैठा हुआ पानी किसी के लिए वरदान नहीं हो सकता। आपके